बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि ताजिर बरादरी के लिए बड़ा ऐलान सामने आया है। कल तमाम मार्केट्स खुली रहेंगी, जुमे को वर्किंग डे होगा। ताजिरों की जानिब से मुतालिबा किया जा रहा था जो कि मान लिया गया है। ताजिर बरादरी ने जुमे की छुट्टी खत्म करने का मुतालिबा किया था। हफ्ता और इतवार को हफ्तावार छुट्टी होगी। डीसी की जानिब से यकीन दहानी करवाई गई है। ताजिर बरादरी के लिए ये बड़ा ऐलान है। कल तमाम मार्केट्स खुली रहेंगी जबकि जुमे को वर्किंग डे होगा। ताजिर मार्केट्स खोल सकते हैं, डीसी की जानिब से ये कहा गया है। जबकि ताजिर बरादरी ने जुमे की छुट्टी ख़त्म करने का मुतालबा किया था, जबकि हफ्ता और इतवार को हफ्तावार छुट्टी होगी। आपको बताएं कि ताजिर बरादरी के लिए एक बड़ा ऐलान। कल तमाम मार्केट्स खुली रहेंगी, जुमे को वर्किंग डे होगा जबकि ताजिर मार्केट्स खोल सकते हैं। ताजिर बरादरी ने जुमे की छुट्टी खत्म करने का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे शहजाद खान इब्दाली से। शहजाद खान बताइएगा, दरीना मुतालबा पूरा कर दिया गया है, कल मार्केट्स खुली रहेंगी? जी बिल्कुल, NCOC की जानब से 14 सितंबर को जो नोटिफिकेशन कोरोना पाबंदियों के हवाले से जारी किया गया था, उसमें ये वाज़ेह किया गया था कि हफ्ता और जुमे के रोज़ जो है वो मार्केटें और कारोबारी इदारे बंद रहेंगे, जिसके हवाले से शहर भर की ताजर तंजीमों जिसमें अंजुमन ताजरान खालिद परवेज़ ग्रुप, अंजुमन ताजरान शाह आलम मार्केट और दीगर ताजर तंजीमों ने DC लाहौर उमर शेर चट्ठा से मुलाकात की और उनसे ये मुतालबा किया कि जुमे के दिन की जो छुट्टी है इसको फौरी तौर पर ख़त्म करने का ऐलान किया जाए। चूँकि जुमा जो है वो पूरे बिज़नेस का पीक डे होता है, इसलिए इस छुट्टी को ख़त्म किया जाए। हफ्ता और इतवार की जो छुट्टी है उसको बहाल रखा जाए। तो DC लाहौर उमर शेर चट्ठा ने ताजर बरादरी का ये मुतालबा तस्लीम कर लिया है और जुमे की छुट्टी को DC लाहौर ने ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। और इस हवाले से DC लाहौर उमर शेर चट्ठा की जानब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। अब शहर की तमाम ताजर बरादरी जो है वो मार्केटें, बाज़ार, शॉपिंग मॉल्स और दीगर जो कारोबारी इदारे हैं वो कल यानी जुमा के रोज़ भी खोल सकेगी और तमाम जो कमर्शियल सरगर्मियाँ हैं वो जारी रखी जा सकेंगी। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने इस अवाम को दूर करने के लिए बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। और इस हवाले से तमाम ताजर तंजीमें जिसमें अंजुमन ताजरान खालिद परवेज़ ग्रुप, अंजुमन ताजरान अशरफ भट्टी ग्रुप, इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ताजर विंग और दीगर ताजर तंजीमों ने DC लाहौर के इस फैसले को सराहा है। उनका ये कहना है कि हम DC लाहौर उमर शेर चट्ठा के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने उनके इस मुतालबे को तस्लीम किया और जुमे की छुट्टी को ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। ट्रांसपोर्टर्स ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए बढ़ाने पर गौर किया जा रहा है, जबकि गुड्स ट्रांसपोर्टर ने एहतजाज का इंदिया भी दिया। शहरियों का कहना है कि हुकूमत और ट्रांसपोर्टर्स के मैच में वो पिस रहे हैं। पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख बढ़े तो हर तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किराया बढ़ाने का उंदिया दे दिया। ट्रांसपोर्टर्स के मुताबिक वो कोरोना के बायस पहले ही मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। हालिया इजाफा नाकाबिले कबूल है। हुकूमत को चाहिए था कि दो इस वक्त तलवारें इकट्ठी नहीं चलानी चाहिए थी, कि साथ ही आप जो है 5 रुपये डीजल भी बढ़ा दें और 50% भी कर दें। तो मेरा ख्याल है अभी हमने किराए बढ़ाए नहीं है, मगर ये है कि मैं आज ही इंशाल्लाह हमारी मीटिंग है और मैं इसमें ऐलान हमारा होगा कि हम किराए बढ़ाएंगे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सिर्फ आवाम पर बोझ डालना जानती है। तेल के नर्ख बढ़ाने का मतलब हर शोबे में महंगाई करना है। गरीब आदमी बहुत परेशान है जी। एक महंगाई बहुत है, दूसरी बात है ये काम नहीं मिल रहा, बहुत परेशान है वहाँ। पेट्रोल महंगा हुआ है, ट्रांसपोर्ट वालों का कोई कसूर नहीं है इसमें, क्योंकि किराया वाज़ेह बात ज़्यादा ही होगा। जब पेट्रोल महंगा होगा तो ये हुकूमत का ही सारा मसला है इसमें। गुड्स ट्रांसपोर्टर भी हुकूमती फैसले से खुश नहीं और एहतजाज के लाएअमल पर गौर कर रहे हैं। महंगाई का आगे बहुत तूफान है, प्लीज गवर्नमेंट के एहतजाज है, इसको फिर फोर वापस लिया जाए, नहीं तो हम एहतजाज करेंगे। अगर ये इजाफा वापस ना लिया गया तो हम इंशाल्लाह जो है ये हड़ताल करेंगे। नोटिफिकेशन जो हुआ है वो 5 रुपए की जारी हुई है, हालांकि इनको सिमरी जो है वो गई थी 1 रुपया की। हुकूमत गुज़िश्ता 3 माह से तसलसल के साथ पेट्रोलियम मसनूआत की नर्ख बढ़ा रही है, जिसने मुतवसत और गरीब तबके के मुश्किलात बढ़ा दी हैं। कैमरामैन जाफर भट्टी के हमरा उमर डार, सिटी 42। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स जारी हैं। अशियाए ज़रूरिया के नर्खों में इजाफे की तैयारियां कर ली गई। करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन ने महंगाई का जिम्मेदार हुकूमत को करार दे दिया है।
तेल की कीमतों में इजाफे के बाद अशियाए जरूरिया की कीमतें भी बढ़ाने की तैयारियां की जा रही हैं। सदर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के मुताबिक दालों और इजनास की नकलो हमल पर अखराजात बढ़ेंगे तो इनकी कीमतों में भी इजाफा होगा। हुकूमत महंगाई का जिम्मेदार दुकानदारों को ना ठहराए। दूसरी जानिब शहरियों का कहना है कि इनके लिए सिर्फ पेट्रोल महंगा नहीं हुआ, हर चीज महंगी हो गई है। वो किस किस चीज का रोना रोएं। पेट्रोल बढ़ेगा तो फिर जो खाने पीने की चीज़ वो भी बढ़ेगी। पेट्रोल 5 रुपये बढ़ा और ये 10-15 रुपये बढ़ जाएगा, तो यही है। तो ये हमारे हुकूमत से यही गुजारिश है कि भाई ये पेट्रोल को कम करे। गरीब आवाम की जो है ना कमर टूट गई है, ठीक है, नाको चने चबवा दिए हैं। 3 साल पहले मैं राशन लेता था महीने का, वो मेरा 4-4.5 हज़ार में वाफर राशन आता था। महकमे मादनियात ने दरियाई रावी को 6 जोन में तकसीम करके रेत नीलाम कर दी है। महकमे मादनियात ने 2 साल के लिए 55 करोड़ रुपए की रेत नीलाम की है। अब शहरी पैसे अदा करके ही रेत हासिल कर सकेंगे। अगले साल रेत की नीलामी का रेट डबल कर देंगे। सेक्रेटरी मादनियात की जानिब से मजीद कहा गया है कि दरियाई रावी से रेत चोरी रोक दी गई है। तो आपको बताएं, महकमा मादनियात ने रावी को 6 जोन्स में तकसीम करके रेत नीलाम कर दी है। कैसे खोकर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद डिटेल्स लेंगे। कैसे खोकर बताइएगा। जी, महकमा मौदनियात ने रेत जो दरिया रावी की उसका ठेका दिया कंट्रैक्टर्स को। अब कंट्रैक्टर्स जो है 2 साल के लिए 55 करोड़ रुपए का रेत का ठेका दिया गया है और दरिया रावी की जो रेत है उसको 6 जोन में तकसीम किया गया है। सेक्रेटरी मौदनियात अमर जाज अकबर ने का ये कहना है कि ये रेत का अगले साल का जो ठेका होगा वो डबल हो जाएगा और इस साल ये 2 साल के लिए 55 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया कंट्रैक्टर्स को। इस हवाले से उन्होंने कहा कि रेत की जो चोरी है वो रुक जाएगी। इस हवाले से उन्होंने ये भी कहा है कि जो रावी की रेत है ये अब शहरी जो है वो चोरी नहीं कर सकेंगे और कंट्रैक्टर्स के जरिए जो है वो पैसे देकर जो है शहरी जो है वो रेत उठा सकेंगे। इस हवाले से सरकार को फायदा होगा और सरकार के खजाने में 55 करोड़ रुपए आएंगे और जो रेत है अब लोगों को मुफ्त नहीं मिलेगी, पैसे देकर मिलेगी। जी ठीक है कैसर खोकर, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर समेत पंजाब भर के CNG स्टेशंस और सनती सेक्टर को गैस की फराहमी बहाल कर दी गई है। LNG टर्मिनल से सप्लाई शुरू होने के बाद गैस सप्लाई बहाल करने का फैसला किया गया है। फर्टिलाइजर के शोबे को भी जुमे की सुबह 7 बजे RLNG सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। आपको बताएं कि लाहौर समेत पंजाब भर के CNG स्टेशंस को गैस की फराहमी बहाल कर दी गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे शाहिद सिपरा से। शाहिद, बताइएगा, मुख्तलिफ सेक्टर्स को गैस की फराहमी जो है वो शुरू कर दी गई है। जी बिल्कुल, नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से CNG सेक्टर और जो सनत है उनको गैस की फराहमी बहाल करने का फैसला किया गया और SSGPL ने जो शेड्यूल बनाया है उसके मुताबिक आज रात 9 बजे तमाम जो इंडस्ट्री है और इसके साथ साथ CNG स्टेशन को गैस फराहमी बहाल कर दी जाएगी। इससे कबल रीगैसिफिकेशन यूनिट को और टर्मिनल की जब तब्दील करने का फैसला था तो उसकी बुनियाद पर तकरीबन 24 घंटे के लिए गैस की फराहमी मुअत्तल की गई थी, लेकिन SNGPL की जानिब से 21 घंटे के बाद तमाम जो इंडस्ट्री है उनको गैस फराहमी बहाल करने का फैसला किया है। इसके साथ साथ ना सिर्फ CNG सनत बल्कि जो सीमेंट की इंडस्ट्री है उनको भी गैस की फराहमी मुअत्तल की गई थी और आपस नॉर्दर्न हुकाम के मुताबिक LNG की जो सप्लाई है उसमें बेहतरी आई है। इसलिए कल यानी कि जुमा के रोज़ सुबह 7 बजे तमाम जो सीमेंट की इंडस्ट्री है उनको भी गैस की सप्लाई बहाल कर दी। जी शाहिद सिपरा, बहुत शुक्रिया। PIA रोड पर तजावुजात की भरमार है। अंजुमन ताजरान PIA रोड तजावुजात के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। तजावुजात के बायस कारोबार मुतासर हो रहा है। ताजों की जानिब से कहना था कि इस हवाले से कुछ इकदाम किए जाएं। शहर की अहम शाहराहों और मार्केटों में ट्रैफिक जैम और तजावुजात की भरमार है, जबकि मॉडल टाउन, लिंक रोड और क्रीम ब्लॉक मार्केट में भी तजावुजात माफिया सरगर्म हो चुका है। आपको बताएं कि इस हवाले से इकदाम नहीं किए जा रहे। मजीद तफसीलात के लिए उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद होंगे शाहजेब भट्टी। उस्मान, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा, ये बताइएगा कि ताजरों को किन मुश्किलात का सामना है और क्या मुतालिबात हैं। जी, मैं इस वक्त PIA रोड के ऊपर मौजूद हूँ। यहाँ पर तजावुजात की भरमार है जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल तो पैदा हो ही रहे हैं, उसके साथ ताजरान का कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। इस वक्त यहाँ पे अंजुमन ताजरान PIA रोड के जो लोग हैं, करता धरता हैं, उसके चेयरमैन, सदर और जनरल सेक्रेटरी भी हमारे साथ मौजूद हैं और वो एहतजाज कर रहे हैं कि बारहा इंतज़ामिया को शिकायत की गई कि यहाँ से तजावुजात ख़त्म की जाएँ, लेकिन इस हवाले से कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। सबसे पहले मेरे पास जो है वो PIA रोड अंजुमन ताजरान के चेयरमैन चौधरी अल्ताफ़ साहब मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि आपको किन मसाइल का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है तजावुजात की वजह से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सबसे पहले मैं इंतज़ामिया को ये बताना चाहता हूँ कि ये PIA रोड जो है ये कोई छोटा रोड नहीं है। लाहौर के मशहूर रोड में ये इसका शुमार होता है। आप यहाँ पर देखें कि कितनी तजावज़ात हैं, सड़कें ब्लॉक हुई पड़ी हैं तजावज़ात की वजह से, एम्बुलेंसेस फंसी रहती हैं यहाँ पर, लेकिन कई दफ़ा इंतज़ामिया को कहा है, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मज़ीद ये है कि इसके अलावा हम अपनी बिहाफ पर भी लोगों के पास जाते हैं, इंतज़ामिया के पास जाते हैं, लेकिन वो इधर से सुनते हैं दूसरी तरफ से निकाल देते हैं। लिहाजा जनाब अफसरान बाला से ये दरख्वास्त है कि आप बराए मेहरबानी इस रोड का विज़िट करें और इधर देखें जो जो हमारे मसाइल हैं इनको हल करें। ये हमारा इस वजह से आज हम इधर इकट्ठे हुए हैं ताकि आपके एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें। जी, यहाँ पे हमारे साथ जो है सदर अंजुमन ताजरान PIA रोड मियां तौसीफ साहब भी मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि आपके कारोबार कितना मुतासर हो रहा है इंतजावजात की वजह से। एक तो जी कोरोना से की वजह से बेशुमार हमारा कारोबार ठप हो चुका है। उसके बावजूद हमने हमेशा इंतज़ामिया के साथ तावन रखा। बार बार TMO को हमने रिक्वेस्ट की कि यहाँ से रेहड़ियाँ ख़त्म की जाएँ। रेहड़ियों की माजगा बन चुकी है जिसकी वजह से हमारा कारोबार बिल्कुल ठप हो चुका है। और एक और रिक्वेस्ट है जनाब, यहाँ पे पुलिस का बिल्कुल तावन नहीं है। PIA सोसाइटी के अंदर PIA अंजुमन ताजरान के साथ हमारे लोगों के साथ कोई तावन नहीं है, ना ही कोई यहाँ पे गश्त है। जी, यहाँ के जो लोग हैं उनका ये कहना है कि इन ट्रैफिक के मसाइल पैदा हो रहे हैं, तजावजात ख़त्म नहीं की जा रही हैं और एक्शन नहीं लिया जा रहा है इंतजावजात के खिलाफ, जिसकी वजह से इनका कारोबार शदीद कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। ताजिरों की जानिब से ये कहा जा रहा है। उस्मान हमारे साथ ही रहेगा, शाहजेब भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं और वो हैं मॉडल टाउन लिंक रोड पर। उनसे जानेंगे वहाँ पर क्या सूरत हाल है और ट्रैफिक की रवानी किस कदर मुतासिर है। शाहजेब बताइएगा। जी बिल्कुल, जहाँ पे लाहौर शहर की ट्रैफिक की जाम होना और तजावुज़ात का माफिया का सरगर्म होना एक मामूल की बात बन गई है। शहर का कोई भी आप अहम शारफ देख ले या फिर आप कोई अहम बाज़ार देख ले, वहाँ पे आपको तजावुज़ात की भरमार मिलेगी और ट्रैफिक जाम जो है वो अहम शाहराहों पर जो है वो मामूल की बात बन चुकी है। इस वक्त मैं मॉडल टाउन लिंक रोड पर मौजूद हूँ और यहाँ पे भी यही सूरत हाल देखने को मिलती है कि जितनी भी सर्विस लेन जो कि शहरियों की सहूलत के लिए बनाई गई है, जहाँ पे शहरी और मुसाफिर यहाँ पे पैदल चल सकते हैं, वहाँ पे जो यहाँ पे दुकान वाले हैं उनकी जानिब से स्टॉल्स की शक्ल में यहाँ पे तजावुज़ात लगा दी गई है। इसी तरह क्रीम ब्लॉक मार्केट में, शालीमार मार्केट में। बहुत शुक्रिया शाहजेब हमारे साथ है और साथ ही साथ उस्मान खादिम कम्बो हमें आगाह कर रहे थे। और यहाँ पर आपको बताएं कि लाहौर से कराची आने वाली परवाज़ 1 घंटे की ताख़ीर का शिकार है। मुसाफिर जहाज़ के अंदर मौजूद हैं। हवाई जहाज़ में अरकान असम्बली भी मौजूद हैं जिनकी तादाद 2 है। बिल्कुल, ताहाल मुसाफिरों को कुछ मालूम नहीं चल सका कि वजह क्या है, कुछ बताया नहीं जा रहा। PIA 405 एयर ब्लू को लाहौर से कराची आना था। आपको बताएं कि लाहौर से कराची आने वाली परवाज़ 1 घंटा ताख़ीर का शिकार है और मुसाफिर जो हैं वो जहाज़ के अंदर ही मौजूद हैं। हवाई जहाज़ में अरकान असम्बली और 2 दीगर अफराद भी शामिल हैं। ताहाल मुसाफिरों को कुछ नहीं मालूम चल सका कि वजह क्या है। PIA 405 एयर ब्लू को लाहौर से कराची आना था। लाहौर से कराची आने वाली परवाज़ है जो कि 1 घंटे की ताख़ीर का शिकार है। आपको बताएं कि हवाई जहाज़ में अरकान असम्बली और दीगर 2 अफराद भी शामिल हैं, जबकि ताहाल मुसाफिरों को कुछ नहीं मालूम हो सका कि वजह क्या बनी है। जबकि PIA 405 एयर ब्लू को लाहौर से कराची आना था। लाहौर से कराची आने वाली परवाज़ 1 घंटे की ताख़ीर का शिकार है। मुसाफिर जहाज़ के अंदर मौजूद हैं, जबकि हवाई जहाज़ में 2 अरकान असम्बली और दीगर अफराद भी शामिल हैं। ताहाल मुसाफिरों को कुछ मालूम नहीं हो सका और ना ही पता चल सका है कि किस वजह से इतनी ज़्यादा ताख़ीर की जा रही है। जबकि PIA 405 एयर ब्लू को लाहौर से कराची आना था। लाहौर से कराची आने वाली परवाज़ 1 घंटे की ताख़ीर का शिकार है। इस हवाले से आपको बताएं कि मुसाफिर जो है वो जहाज़ के अंदर मौजूद हैं और वजह मालूम नहीं हो सकी। अब्बास जाफ़ी MPA हैं जो कि इसी फ्लाइट में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। अब्बास जाफ़ी साहब बताइएगा, आप इसी फ्लाइट में फंसे हुए हैं, कोई वजह नहीं बताई जा रही? जी, अभी क्योंकि हम 1 घंटे से अंदर बैठे हुए थे, 2 घंटे हो गए, 7:45 हो रहे हैं। 6 बजे उड़ना था, टैक्सी करके वापस आ गया और खड़ा हुआ, वजह नहीं बताई जा रही थी। तो हम जितने भी MPAs हैं और हमारे साथ कुछ फैमिलीज हैं, ये जहाज से बाहर एयरपोर्ट पर आ गए, लॉन्च में आ गए। अब इन पे हमला आया, कहता है लैंडिंग गियर में खराबी थी, हमने सही कर दी। लैंडिंग गियर ही तो सारी चीज़ होती है, उससे इसीलिए तो 2-3 जो जहाज गिरा उनके लैंडिंग गियर का ही तो मसला था। तो अभी यही नेगोशिएशन चल रहा है। हम इनसे कह रहे हैं कि आप जो है प्लेन चेंज कर दें, तो उस पर भी ये राज़ी नहीं है। कह रहे हैं लैंडिंग गियर हमने सही कर दिया है। 2 दफ़ा इंजीनियर्स आए और वो सही नहीं हुआ और अब कहते हैं कि ये लैंडिंग गियर हमने सही कर दिया है।
अच्छा अब्बास साहब, ये भी बताइएगा कि अब क्या टाइम दिया जा रहा है, या तकनीकी खराबी दूर कर दी जाएगी या आपको कोई अल्टरनेट फ्लाइट दी जाएगी? हम तो इनसे कह रहे हैं कि आप प्लेन चेंज कर दें, वो प्लेन चेंज करने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने उसको रिपेयर कर दिया है। इसकी गारंटी क्या है कि वो जो है सही हो गया है। 2 दफ़ा आपके इनके इंजीनियर 2 दफ़ा आए थे, प्लेन में आए और उन बाहर चले गए। अब तीसरी दफ़ा आए तो कहते हैं कि वो सही हो गया है। अब गारंटी नहीं है ना, वो खुद गारंटी नहीं लेने को तैयार है कि जो है वो अगर दौरान परवाज खराब हो गया तो उसकी क्या गारंटी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ MP अब्बास जाफरी थे जो कि इसी फ्लाइट में मौजूद थे और वजह नहीं बताई गई। पहले मुसाफिरों को 2 घंटे इंतजार करवाया गया और इस वक्त अब वेटिंग लाउंज उनको जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है। सिंगर प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स माल रोड पर शहरियों के लिए क्रिकेट जुनून ऑफर मुतारिफ करवा दी गई है। क्रिकेट जुनून ऑफर में चेंगहोंग रुबा के एंड्रॉयड LEDs, स्मार्ट एयर कंडीशनर्स और इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर्स की मुकम्मल रेंज दस्तयाब होगी। शहरी बगैर किसी इजाफी अदायगी जीरो मार्कअप के साथ चेंगहोंग रुबा की इलेक्ट्रॉनिक्स मसनूआत आसान इकसात पर हासिल कर सकते हैं। इस हवाले से सिंगर इलेक्ट्रॉनिक्स मॉल रोड के कंट्री हेड मोहम्मद फैसल का कहना था कि न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान के दौरे पर है। हम इन हालात में न्यूजीलैंड की टीम का पाकिस्तान में आकर क्रिकेट खेलने का खैर मकदम करते हैं। मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली पर अवामी जोशो खरोश को देखते हुए क्रिकेट जुनून ऑफर मुतारिफ करवाई है। शहरी भरपूर फायदा उठाएं। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना।